प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम सारा की स्टोरी में से कुछ जानेंगे। हम बूढ़े लोगों के लिए आज बात करेंगे कि बूढ़े लोग कैसे बुढ़ापे में अपने शरीर से जब कमज़ोरी आने लगती है और वो अपने विश्वास को खो देते हैं और कहते हैं कि मैं तो बीमार हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बीमार हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल में ना जैसी कोई चीज़ नहीं लिखी है, बाइबल में बीमारी जैसे कोई चीज़ नहीं लिखी है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि हम चंगे नहीं होंगे, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि हम बीमार रहेंगे। बाइबल में निगेटिव जैसी चीज़ें कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। इसीलिए आज हम सारा की स्टोरी से इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है, कैसे वो हमारे बूढ़े शरीर में ताकत भर देता है, एनर्जी भर देता है। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका 9 से 5 में जब हम जा कर के देखते हैं तो परमेश्वर के दूत आकर अब्राहम से कहते हैं कि हे अब्राहम, तुझे अब एक बच्चा होगा, बसंत ऋतु के आते ही तुझे एक बच्चा होगा। और उस समय का वक्त जब सारा बूढ़ी हो चुकी होती है, अब्राहम बूढ़ा हो चुका हो सकता है, यहाँ तक कि सारा को उसकी मासिक धर्म भी खत्म हो चुकी है। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी होती है, उसके शरीर में पूरा रिंकल पड़ गया होगा, उसके बाल पक गए होंगे, वो कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर का दया था, परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने सारा को चुना। आज मुझे और हमारे लोगों को, हमारे माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें भी परमेश्वर ने चुना है कि हम परमेश्वर के कामों को करें। सारा की लाइफ से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दिया और प्रतिज्ञा की संतान देने के लिए चुना जब सारा को, तो हम देखते हैं कि हम इस स्टोरी के अनुसार देखते हैं कि अगर हम सारा के समय में जाएं, अब्राहम के समय में आ जाएं, जब सारा बूढ़ी हो चुकी होगी, लेकिन सडनली जब सारा को परमेश्वर ने गर्भवती बनाने के लिए प्लानिंग किया और उस प्लान के अनुसार से सारा को चुना, तो आप सोचिए सारा अपने हस्बैंड से कहने लगी होगी कि ए अब्राहम, देख मेरा शरीर फिर से जवान होने लगा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जवान बना दिया है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। स्टार्टिंग में तो सारा भी परमेश्वर के सामने हंसने लगी थी और हंसी और कहने लगी थी कि मैं इस बुढ़ापे में कैसे मैं बच्चे को पैदा करूँगी, हाय मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दूँगी। वैसे ही हम लोग भी, हमारे बूढ़े माँ बाप भी, हमारे लोग जो बूढ़े हो चुके हैं वो भी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, बेटी मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में बीमारी है, मेरी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है, अब मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल ऐसी बातों को अंगीकार करने के लिए भी नहीं कहता है। बाइबल में ऐसी बातें, निगेटिव जैसी बातें चीज़ लिखी ही नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए सारे चीज़ों को पॉजिटिव बनाया है और हमें उस बातों को घोषणा करना है, हमें उन बातों को कहना है, अपने होठों से, अपने जुबान से कहना है और घोषित करना है कि सच में परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों पर जीत दी है। जैसे सारा को परमेश्वर ने उसकी बुढ़ापे में जीत दिया और उसे बच्चा दिया। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होने लगी, जैसे ही उसका पहला मंथ लगने लगा, जैसे ही परमेश्वर ने उसके यूट्रस को, उसके गर्भाशय को बच्चा जनने के लिए चुन लिया है होगा, उसी समय सारा जवान होने लगी, वो और भी सुंदर दिखने लगी, वो और भी जवान होने लगी और अब्राहम से कहने लगी कि देख अब्राहम, मैं तो जवान होती चले जा रही हूँ, मेरा शरीर फिर से नया होता चले जा रहे हैं, मैं फिर से सुंदर दिखने चले जा रही हूँ, मैं तो फिर से यंग होते चले जा रही हूँ। वैसे आज भी हमको परमेश्वर के सामने में डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है और कहना है कि परमेश्वर तेरी दया से, तेरी सामर्थ से, तेरे वचनों के द्वारा से मैं फिर से बलवंत होने जा रहा हूँ, मेरी हड्डियों में फिर से जवान हो रही है, मेरी बीमार चीज़ें फिर से चंगी हो रही है। ऐसा हमें घोषणा करना है। और देखते हैं कि सारा ने अपने घर में बच्चे को लिया और उस इसहाक को उसने जन्म दिया। वैसे ही हम जब विश्वास में आ जाते हैं और बुढ़ापे में हम डिक्लेयर करने लगते हैं, घोषणा करने लगते हैं, तो हमारा शरीर फिर से जवान हो जाता है, हमारी बीमारी वाली जगह फिर से चंगी हो जाती है, हमारी हड्डियाँ फिर से मजबूत हो जाता है, हमारा शरीर फिर से बलवान हो जाता है और हम फिर से शैतान से लड़ने लग जाते हैं। मैं यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन बताऊँगी, यशायाह नबी का पुस्तक 40 का 31, 40 का
31 जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने इस वचन को हमारे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है, बड़ी मजबूती से कहा है। और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं, वो जो मुझे देख रहे हैं, वो भी अपने माता पिता से, अपने लोगों से, अपने जो बूढ़े लोग हैं उनसे कहे कि इस वचन यशायाह नबी 40 का 31 को अपने जीवन के ऊपर में डिक्लेयर करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो यहोवा के डरवैये हैं, वो उकाब के नाय उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो काम करेंगे परंतु थकेंगे नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करता है। तो आप इस वचन को पकड़ लीजिए और अपने इस वचन को अपने जीवन, अगर आप बूढ़े हैं तो इस वचन को लेकर के आप अपने जीवन में घोषणा करिए, जैसे सारा ने अब्राहम के सामने कहा था कि देख अब्राहम, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, मैं फिर से नहीं होते जा रही, फिर से मैं जवान होते जा रही हूँ। वैसे ही आज हमें अपने लोगों के सामने में डिक्लेयर करना है, शैतान के सामने डिक्लेयर करना है और कहना है कि देख मैं फिर से जवान हो रहा हूँ, मेरी हड्डियाँ फिर से चंगी हो जा रही है। क्योंकि सारा जब चंगी हो गई थी, सारा जब बुढ़ापे में बच्चे को जन्म दे सकती है, तो मैं भी परमेश्वर के फल को, मैं भी परमेश्वर के फ्रूट्स को दिखाऊंगा और मैं भी परमेश्वर के कामों को करूंगा, ऐसा घोषणा करना है। अगर आप जवान हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप अपने माता पिता से, अपने लोगों से जो बूढ़े हो गए हैं और वो कहते हैं, वो निगेटिव बातें कहते हैं और कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो आप इन वचनों के द्वारा उनसे कहिए। अगर वो बीमार है तो इन वचनों के द्वारा उनके सामने घोषणा करिए, उन्हें कहिए कि इन वचनों के द्वारा वो घोषणा करें और अपने बीमारी से चंगे हो जाए। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु आपको और मुझे और हमारे परिवार को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, ओ यार लबोरियंदन शिखिरेबे। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। परमेश्वर, जो भी इन वचनों को सुनेगा, देखेगा, परमेश्वर पिता राजा, हालेलुया, चाहे वो बूढ़े हो चाहे जवान हो, प्रभु उनके जीवन में ये वचन काम करने पाए राजा, वो फिर से बलवंत हो जाए, बूढ़े फिर से अपने शरीर में ताकत को लेकर के आए। अगर वो बीमारी में है, ग्रसित है, तो यीशु के नाम से बीमारी परमेश्वर उनके जीवन को छोड़ करके चले जाए, वो चंगे हो जाए। जैसे सारा फिर से गर्भवती हो चुकी थी, वैसे ही परमेश्वर वो लोग फिर से परमेश्वर जवान हो जाए, यंग हो जाए, उनकी हड्डियों में जान आ जाए, उनके नसों में जान आ जाए, उनका खून परमेश्वर और फिर से गर्म हो जाए और वो तेरे कार्य में और भी उत्तेजना के साथ बढ़ते और बढ़ते चले जाए। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि तूने प्रार्थना को सुना। इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुन कबूल कर, आमीन।